वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड न्यू व्लॉग। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है संडे और आप लोग देख रहे हैं कि संडे है तो मैं इतनी फ्री कैसे बैठी हूँ। और मैं बैठी हूँ आराम से चेयर पे मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं बैठ के देख रही हूँ कि मैं काम कहाँ से अपना शुरू करूँ। डस्टिंग वगैरह करनी है, झाड़ू करनी है, पोछा लगाना है, बर्तन साफ़ करने हैं, खाना बनाना है। तो मैं पहले आराम से बैठ के सोच रही हूँ पहले मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इतना ज़्यादा काम फैला हुआ है और कपड़े भी धोने हैं। आज संडे है तो सोच रही हूँ कि मशीन वगैरह भी लगाऊँ, लेकिन मशीन तो मैं तब लगाऊँगी ना तब मेरा सारा काम फिनिश होगा। काम ही समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। आप मेरे घर की शक्ल देखोगे ना तो इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। आप भी सोचोगे कि निक्की बिल्कुल भी सफाई नहीं करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस घर में बच्चे ना उनका काम तो फैलता ही फैलता है। तो बस अभी सोच रही हूँ बैठ के कि कहाँ से शुरू करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ना 5 मिनट के लिए बैठ गई ऐसे कि देखती हूँ यार पहले क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डिसाइड ये किया कि पहले किचन का साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह कर लूँगी पहले अपने। उसके बाद किचन साफ़ हो जाएगी तो थोड़ा सा फ्रेश सा लगता है। फिर उसके बाद झाड़ू निकाल लूँगी। डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर ली है और नहीं होगी क्योंकि दोनों बच्चों को भी संभालना है। मम्मी घर पे चली गई हैं अपने, तो अब वो होती है तो बहुत ज़्यादा सहारा लग जाता है। वो टीवी का को पकड़ लेती हैं या फिर वो सुबह का खाना वगैरह वो बना लेती हैं। बट अभी अकेला सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारा है भाई, सांस वगैरह का बहुत ज़्यादा सारा है। ये है, ये भी शुक्र है, नहीं तो आज अगर सैटरडे होता या मंडे होता तो पापा को भी ऑफिस जाना होता है, चाहत को भी सुबह स्कूल जाना होता है। तो मैं सुबह 5:45 5:30 बजे उठ जाती हूँ, जल्दी से सारा काम करती हूँ। पहले किचन का ही फिनिश करके इनका खाना वगैरह बना के रख देती हूँ क्योंकि इनको फिर लेट हो जाएगा जाने में। तो पहले किचन का ही मैं सारा काम कर लेती हूँ। रोटी वगैरह मैं तभी सबके बना के रख देती हूँ क्योंकि गर्मी है, इतने भी जल्दी रोटी ठंडी नहीं होती हैं, तो मैं तभी बना के रख देती हूँ क्योंकि फिर दीदी का भी परेशान करने लग जाती है, उसको भी संभालना पड़ता है। तो अभी वो फ़िलहाल तो सो रही है तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लूँ। डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर ली थी बट अभी किचन से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि किचन साफ़ हो गई तो ये मान लो कि आपका आधा काम फिनिश हो जाएगा अगर किचन साफ़ हो गई तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना रूटीन। आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरा पहले घर फैला पड़ा है। ये देखो, वो अलमारी में अभी साफ़ करके आई थी तो अभी मैंने उसको खोल रखा कि थोड़ी सी देर उसमें हवा वगैरह लग जाएगी, बंदी रहती है। ऐसे बॉक्स वगैरह बिखरे पड़े हैं, ये देखो कैसे बिखरा पड़ा है, मतलब सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। ये देखो, ये वाला कमरा भी मुझे भी साफ़ करना है। कुछ भी अभी बस ऐसा है कि मैंने हल्की फुल्की से अपनी डस्टिंग कर ली है, तो बस अभी और ज़्यादा नहीं होगी और जो थोड़ी बहुत बचेगी वो मैं कल कर लूँगी। बट अभी किचन का काम शुरू करती हूँ क्योंकि फिर दीदी के अंदर सो रही है, वो उठ जाएगी, उसके बाद मेरा कोई भी काम नहीं होगा क्योंकि एक बंदा तो उसके साथ चाहिए ही चाहिए उसको संभालने के लिए। तो स्टार्ट करती हूँ अपना किचन से काम। तो चलिए कर लेती हूँ मैं जल्दी से सफाई, उसके बाद खाना वगैरह भी बनाना है। अभी बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी पहले अपने, थोड़ी सी सफाई करके। और मैंने कर दिया है अपना किचन का काम यहाँ शुरू। मैंने पहले बर्तन साफ़ करने का ही सोचा कि पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और डीवी का भी बीच बीच में उठ रही थी तो उसको भी देख के आना पड़ रहा था क्योंकि उसको थोड़ी सी खांसी है तो वो परेशान है। खांसी वगैरह उसको उठ जाती है तो फिर वो उठ जाती है, फिर उसको सुलाना। और यार अकेला बंदा ना सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मैं मम्मी के बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ अकेली, बच्चों को भी संभालना, काम भी करना, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ़ हो रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने अपने बर्तन वगैरह कर लिए थे, बस थोड़ी सी जो बाद में सफाई वगैरह करनी थी सिंक की वो मैं अपनी फ़ाइनल कर लूँगी। तो बर्तन वगैरह मेरे हो गए हैं, किचन का काम कर दिया मैंने पूरा ख़त्म। बस अब सोच रही हूँ कि पहले आटा वगैरह ही लगा के रख दूँ, पापा आ जाएंगे तो फिर खाना वगैरह बनाना पड़ेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी से रोटी वगैरह बना दूँगी, आटा लगा के रख दूँगी, तब तक थोड़ा सेट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और कुछ काम कर लेती हूँ, रोटी फिर बाद में बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और काम। कल मैंने रात को यहाँ चीनी के फिल्टर निकाल दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो मैंने पूरी रात उसमें डाल दिया गर्म पानी में, थोड़ा सा सरफ डाल के उसके अंदर मैंने डाल दिया कि सुबह तक बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो अभी लगा देती हूँ अपना जल्दी से आटा लगाऊंगी थोड़ा सा क्योंकि शाम का भी थोड़ा सा बच रहा है, तो पहले की तो उसी में से बन जाएगी, तो हमारे लिए तो इतना सही बनता है।
तो बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं अपना आटा वगैरह लगाने लग गई थी। मैंने सोचा कि पहले आटा लगा के रख देती हूँ, साथ के साथ अगर आटा लगा के रोटी बनाऊँगी तो फिर अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए मैं आटे को पहले ही लगा के रख देती हूँ, तो रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो आटा वगैरह भी मैंने अपना लगा लिया है। तो अब किचन का काम हो गया है ऑलमोस्ट ख़त्म। अब करती हूँ और दूसरा कुछ काम देखती हूँ और क्या करूँ। अब सोच रही हूँ बाहर वाले रूम की सफाई कर लूँ थोड़ी सी, सोफे वगैरह के। किचन का काम ख़त्म करके मैंने सोचा कि बाहर वाले रूम की सफाई कर लेती हूँ। अंदर वाले रूम में तो डीविका सो रही थी, तो मैंने इसी वाले कमरे से पहले शुरू कर लिया। हल्की फुल्की डस्टिंग करके सोफ़े के कवर वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे। बाद में इनको कॉलिन से अच्छे से साफ़ करके बिल्कुल क्लीन कर दिया। टीवी को भी साफ़ कर दिया था, चादर वगैरह भी मैंने अच्छे से ठीक कर दी थी। तो ये वाला रूम भी अच्छे से मेरा साफ़ हो गया था। और मैं ये सोच रही हूँ यार, इतना स्पीड से हम काम करें, अगर हमारी यही वाली स्पीड हो तो यार कितनी जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाए, अगर यही वाली स्पीड हमारी रहे तो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हम वीडियो में एडिट करके ही अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चों के साथ। तो ये वाला रूम भी कर लिया है मैंने अपना साफ़। और हमने ना टेबल यहाँ पे लगा दी है, क्योंकि ये स्पेस में डीविका खेलती है तो वो थोड़ा सा चलने की भी प्रैक्टिस करती है, तो इसलिए हमने यहाँ से ये टेबल हटा दिया। और इस रूम की भी हो गई है मेरी अच्छे से सफाई वगैरह मैंने कर ली है। हमारी है इस वाले रूम की। तो ये वाला रूम देखो कैसे सारा बिखरा पड़ा है अभी। ये इधर चाहत का टेंट हाउस लगा हुआ है, देखो, और ये सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है मेरा सब कुछ। अभी करते हैं इस कमरे की सफाई। और यहाँ पे मैं चाहत के कुछ कपड़े वगैरह उठा के रख रही थी कि जो उसके सर्दियों के थे, उसके बास्केट से मैंने निकाले थे, तो उनको उठा के बाद में मैं रख दूँगी अलग। और ये मैंने बेडशीट चेंज कर दिया कि आज संडे है, चलो बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो मैं हफ्ते में 2-3 बार तो चेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं बहुत जल्दी जल्दी गंदी कर देते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी चेंज कर देती हूँ। और ये इनके टॉय वगैरह मैंने यहाँ पे इन्हीं के बेड पे ही रख दिए है, जो ये खेलते हैं। साफ़ सफाई बस इसी रूम की थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करनी है। और यहाँ पे मैं चाहत को बोल रही थी, आपने बैग और ये अपनी बेल्ट वगैरह ऐसे फेंक रखी है यहाँ पे, बस उसी का ही थोड़ी सी यहाँ पे डांट लगा रही थी मैं कि आप ऐसे ही फेंक देते हो, स्कूल में नहीं जाना कल, आप अपनी चीज़ों को संभाल के नहीं रखते हो बिल्कुल भी। बस इसी के बारे में उसी को ही बोलने लग रही थी मैं। इस वाले रूम की भी मैंने कर ली है अब सफाई, अभी दिखाती हूँ आपको। पूरा साफ मैंने कर लिया है ये कमरा भी मेरा हो गया है बिल्कुल सेट। अब करना है मुझे दूसरा रूम, उसके बाद हो गया है मेरा बिल्कुल ही सेट। अब बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि पापा आ गए हैं, खाना खाना है, तो पहले रोटी बनाऊंगी, उसके बाद ही और कोई काम करती हूँ। तो पहले बना लेती हूँ जल्दी से रोटी अपनी। बना लूँगी मैं अपनी रोटी। और मैंने चला लिया अपना पंखा, जो कि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी बना लेती हूँ जल्दी से अपनी फटाफट से रोटी। कहाँ जा रहे हो? हैं स्कूल? बेटा आज की छुट्टी है। छुट्टी नहीं है। ये क्या सांग निकाल रखा है? ये सांग क्या निकाल रखा तूने अपना? हैं? कहाँ जाना है? चलो अंदर। अच्छा चल छोड़ पागल, चल पैर थप्पड़ लगा दूंगी मैं, चाहे घट। और दूध निकल गया ले, अब पीटी तेरे चक्कर। और यहाँ पे मैंने अपनी रोटी बनानी शुरू कर दी थी, और आपने देखा कि चाहत के चक्कर में मेरा दूध निकल गया। तो चलो कोई नहीं, बच्चे हैं शैतानी तो करते हैं। तो मैंने बस अपनी रोटियाँ वगैरह बना ली थी। तो खाना वगैरह मैंने सारा बना लिया है, बस थोड़ी किचन साफ़ करनी है। जो खाना खाया था वो पापा ने अभी, तो वो बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं। तो डीवू रोने लगी थी, इसको दूध वगैरह पिला के पहले इसको सुला देती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी और काम। और मैं खाऊँगी अब अपना आम, क्योंकि भूख लग रही है, रोटी नहीं खाऊँगी, पहले पूजा वगैरह करूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले आम ही खा लेती हूँ, फिर उसके बाद काम वाम अपना ख़त्म करके फिर नहा धो के पूजा वूजा करके फिर मैं अपनी रोटी खाऊँगी। अब बारी आती है झाड़ू पोछा करने की। तो मैंने अपनी झाड़ू वगैरह लगा ली थी, देखो मैं कितनी स्पीड से अपनी झाड़ू लगा रही हूँ। हल्की फुल्की सी बाहर से डस्टिंग कर ली थी, बस थोड़ी सी ऐसी मट्टी वगैरह निकल जाती है। उसके बाद मैंने अपना लगा लिया था पोछा। पोछा लगाने के बाद मेरा काम हो गया था बिल्कुल ही ख़त्म। फिर मुझे लग रहा था कि हाँ चलो अब मैं थोड़ी सी देर आराम से बैठ सकती हूँ, काम मेरा ख़त्म हो गया है बिल्कुल। तो काम हो गया है गाइज़ मेरा ख़त्म।
बस अभी पोछा वोछा लगा के बैठी हूँ तो सारा काम वाम मेरा खत्म हो गया है बिल्कुल। बस अब नहाना है, नहा के फिर जल्दी से पूजा करनी है, पूजा करके फिर खाऊंगी खाना, फिर मैं फ्री। और फ्री तो नहीं, फ्री कहाँ यार, कपड़े भी हैं अभी तो प्रेस भी कर लिया, इतना काम। तो गाइज़ काम वाम हो गया है मेरा सारा ख़त्म, नहा धो के मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली है। बस अभी खाना रह रहा है, बस मैं ही बची हूँ जिसको खाना है। और 12:45 का टाइम हो गया है और मशीन तो मैंने लगाई नहीं, कपड़े वगैरह तो मैंने धोई नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को लगा लूँगी। अभी खाना खाने से पहले मैं बना रही हूँ अपनी चाय पीऊँगी थोड़ी सी, खाना वगैरह मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि अभी भूख नहीं है। सुबह आम खा लिया था तो मुझे भूख ही नहीं लग रही है बिल्कुल भी, तो मैं सोच रही हूँ 1 कप चाय पी लेती हूँ, थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, भूख लगेगी तब खा लूँगी खाना। तो बस चाय पी के अभी थोड़ी सी देर लेटते हैं, तब तक आप इस वाले व्लॉग को देखो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना और लाइक शेयर भी कर देना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, जब तक इस वाली वीडियो को आप लोग प्यार दिखाना।